स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा था क्लास 8 का सेकंड लेसन सूक्ष्म जीव, ठीक है। और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, ठीक है। सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट पढ़ते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। जिस भी किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने ये लेसन नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप इन्हें इसके पार्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो कौन से जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं? जिन्हें हम नॉर्मल आँखों से अपनी नहीं देख सकते, उनको हमें किसी मशीन की सहायता से देखना पड़ता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 4 वर्ग में, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ठीक है। बाकी हमने पढ़ा था विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, विषाणु या वायरस, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर के बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाता है वायरस, ठीक है। अगला पॉइंट है, कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स और खांसी, एड्स आदि, ठीक है। और वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, उन्हें मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है लाभ के लिए, ठीक है। तो वो मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है, ठीक है। तथा प्राचीन काल से सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। अगला पॉइंट है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूध से दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगला है, यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है, उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है, ठीक है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि, ठीक है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो आपको पता होना चाहिए कि सन 1929 में अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला पॉइंट है, शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका बनाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचारणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी आदि, ठीक है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था, पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण करते हैं, कई रोगों के जो हैं कारण बनते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन कर देते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा इस लेसन में, यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं, दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 78% है, ठीक है। चलिए, संचरणीय रोग का मुख्य कारण क्या है? घरेलू मक्खी है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो किसके कारण? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए, यीस्ट क्या है? यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूलते हैं।
अगला है, डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। डेंगू किससे फैलता है? मादा एडिस मच्छर से फैलता है। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चरीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट आकार देती है या उनकी वृद्धि को रोकती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए तथा उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होती हैं। जो भी हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आज करेंगे और कुछ हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो ये हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है। नीले हरे शैवाल वायु से डैश डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे किस में वृद्धि होती है? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है। वायु किससे देखते हैं हम? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अल्कोहल का उत्पादन डैश डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? यीस्ट की सहायता से किया जाता है। हैजा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है। तो आपके समझ में ये सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। नीले हरे शैवाल वायु से क्या करते हैं? नाइट्रोजन का, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अल्कोहल का उत्पादन किससे होता है? यीस्ट के द्वारा होता है। ठीक है। यीस्ट के द्वारा सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। हैजा ये घरेलू मक्खी से। ठीक है। चलिए सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो यीस्ट का उत्पादन किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल के उत्पादन में हम यीस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट? तो इसमें क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटी बैक्टीरियल दवाई है, जो भी क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक हिंदी में जिसे कहते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर का, कॉकरोच, घरेलू मक्खी। तो ये तो सभी जानते हैं, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? संचरणीय रोग क्या होते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? घरेलू मक्खी इसका मुख्य कारण है। ठीक है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। किसके कारण फूलती है ब्रेड और इडली? यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फूलती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो ये क्यूवन के द्वारा होता है। कॉलम 1 से जीवों का मिलान करके दिए गए उनके कार्यों से वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। जीवाणु क्या है? हैजा का मुख्य कारक है। राइबोजियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दही का जमना। यीस्ट क्या होता है? ब्रेड की बेकिंग में सहायता करता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? मलेरिया का कारक है। ठीक है। और एक विषाणु एड्स का कारक है। ठीक है। विषाणु से क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है, सूक्ष्म जीव बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, या इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? 4 वर्ग थे, बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, और शैवाल और प्रोटोजोआ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो कौन से
सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? तो ये है सूक्ष्म जीवों के नाम राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। ठीक है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखने। तो आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो पहली पंक्ति है, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है दूध से दही बनने में उपयोगी है। ठीक है, दूसरा क्या है, यीस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। नंबर 3 है, यीस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट, राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। अगला पॉइंट है, कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट हम लेंगे 6, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन नाम सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ठीक है, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाता है जिससे पोलियो, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन का टीका बनाया जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसके आगे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। अब इसके द्वारा क्या क्या हानियां हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या क्या हानियां हैं, हम पहला लेते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे बड़ी हानि इसकी है। कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, भोजन को, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, संक्रमण होने पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों में भी संक्रमण पैदा कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, मादा एनीफ्लीज और एडिज मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लेज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। इन जीवों से मलेरिया और डेंगू हो जाता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। क्या है, एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो कि जीवाणुओं के द्वारा होता है। गाय में खुर मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा इत्यादि पौधों में रोग का कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में जो है कमी आ जाती है। ठीक है, अगला है, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ भी उत्पन्न कर देते हैं और हमारे भोजन को विषाक्त बना देते हैं। तो ये हैं जो हैं सूक्ष्मजीवों से होने वाली हानियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिजैविक क्या है। अब आपको बताना है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही हमें लेनी चाहिए। प्रतिजैविक दवाइयाँ कभी भी डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं रहती हैं। ठीक है, चलिए इसके आज हम इतने ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में कराएंगे। तो आप लोग तब तक आज इसको ध्यान से पढ़िए, तो आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।